किसी गांव में किशनलाल नाम का एक किसान अपनी पत्नी और 3 लड़कों के साथ रहता था। किशनलाल खेतों में मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था, लेकिन उसके तीनों लड़के आलसी थे जो गांव में इधर उधर घूमते रहते थे। एक दिन किशनलाल ने अपनी पत्नी से कहा, अरे तारा, मुझे तो इस बात की चिंता लगी रहती है कि अभी तो मैं खेतों में काम कर रहा हूं, लेकिन मेरे बाद इन तीनों लड़कों का क्या होगा। इन्होंने तो कभी मेहनत ही नहीं करी, ना ही ये कभी खेतों में गए हैं। अजी आप चिंता मत कीजिए, ये भी धीरे धीरे काम करने लगेंगे। समय बीतता गया और किशनलाल के लड़के कोई काम नहीं करते थे। एक बार किशनलाल बहुत बीमार पड़ गया और वो काफी दिनों तक बीमार ही रहा। उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे तारा, तीनों लड़कों को बुला कर लाओ, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अच्छा। फिर तारा तीनों को बुला कर लाती है। फिर वो तीनों लड़के अपने पिता के पास आ जाते हैं। जी पिताजी, आपने हमें बुलाया, बताइए क्या बात है। मुझे नहीं लगता कि अब मैं जीवित रहूंगा। मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूं कि मैंने अपने जीवन भर का कमाया हुआ धन अपने खेतों के नीचे दबा कर रखा है। मेरे बाद तुम उसमें से खजाना निकाल कर आपस में बांट लेना। किशनलाल की बात सुनकर तीनों लड़के बहुत खुश हो गए। कुछ समय बाद किशनलाल मर गया। उसके कुछ दिनों बाद उसके लड़के खेतों में दबा खजाना निकालने के लिए गए। उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक सारा खेत खोद डाला, लेकिन उन्हें कोई भी खजाना नहीं मिला। तब तीनों वापस से अपने घर आए और माँ से बड़ा लड़का बोलता है, माँ, पिताजी ने हमसे झूठ बोला था, उन खेतों में से तो कोई भी खजाना नहीं निकला। बेटा, तुम्हारे पिताजी ने सारी जिंदगी यही खजाना और खेती कमाया है, लेकिन अब तुम लोगों ने खेत खोद ही दिया है तो उसमें बीज भी बो दो। ठीक है माँ जी, जैसा आप सही समझें। लड़कों ने माँ के कहे अनुसार खेतों में बीज बो दिए और खेतों की देखरेख करते रहे। कुछ समय बाद उनके खेतों में बहुत अच्छी फसल आ गई और वो अपनी फसल को काटकर बाजार बेचने गए। फसल बेचने से उनको बहुत अच्छा मुनाफा हुआ, जिसको लेकर वो अपनी माँ के पास पहुंचे। ये लो माँ, ये पैसे हमने फसल बेचकर कमाए हैं। उनकी माँ तारा ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, यही तुम्हारा असली खजाना है, यही तुम्हारे पिताजी तुम्हें बताना चाहते थे।